तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवर्ब टू या रिमूवल टू जिसको हम लोग कहते हैं, उसके सेकंड पार्ट, यानी आज हम लोग सॉल्व एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दो रूल बताना चाहूंगा, क्योंकि ये दो रूल अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपके पेपर में यही एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अक्सर जो चीजें हम लोग छोड़ते हैं वही चीजें अक्सर हमारे पेपर में आती हैं। इसलिए कोई भी रूल नहीं छोड़ना है। कल मैंने आपको दो रूल बताए थे, आज केवल ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा इस रूल को बताने में। उसके बाद हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो इस वजह से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना। उसके बाद हम लोग कल अपने एक नए टॉपिक पे पहुंचेंगे और वो टॉपिक जो आप कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, नॉर्मली इस बात को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि यदि अगर हमारा टू यानी एडवर्ब टू वाला सेंटेंस जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव का नॉट शब्द यूज कर दिया जाए, तो हम जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या उसमें नॉट लगाएंगे? क्योंकि नॉर्मली हम लोग करते क्या है, नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस में ही नॉट आ गया और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा गया, तो क्या करेंगे? देखिए मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पे आपको दिख नहीं रहा, अब मैं हट गया हूं। अब देखिए, यदि टू के बाद इंफिनेटिव टू निगेटिव में हो, बात समझना, यानी अगर ये टू लिखा है, जैसे ये टू लिखा हुआ है और उसके बाद ये जो टू है ये इंफिनेटिव टू है और वो कैसा हो, यानी निगेटिव हो, तो वाक्य को ट्रांसफॉर्म करते समय यानी वाक्य को बदलते समय हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता था तो कैन नॉट का प्रयोग करते थे, पास्ट में होता था तो कुड नॉट का प्रयोग करते थे। या मैंने ये भी बताया कि जरूरी नहीं है कि कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग किया जाए, डज नॉट का भी प्रयोग करते हैं, विल नॉट का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि कैन नॉट का ही यूज हो, ऐसा नहीं है। तो यहां पर बात है कि ट्रांसफॉर्म करते समय हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। सामने एक सेंटेंस आपका मैंने दिया है, इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें लग जाए, 10 मिनट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एक सेंटेंस है। अभी तक क्या था, सेंटेंस हमारा केवल टू से रिलेटेड होता था, है ना, कि ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम नॉर्मली। लेकिन अब बात यहां आई कि हमारा सेंटेंस ही निगेटिव में हो जाए, यानी नॉट का प्रयोग करके हो जाए, देन व्हाट वी हैव टू डू? देन वी हैव टू डू इज दैट कि हमें करना क्या है कि नॉट का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। यानी ही इज टू की जगह पर तो आपको सो का यूज करना ही है, वो आपको पता है। एडजेक्टिव आपको लिखना है, वो भी लिख दिया। इस टू के लिए हमें दैट का प्रयोग करना है, कर दिया। लेकिन इस नॉट का प्रयोग दोबारा हमें सेंटेंस में नहीं करना है। यानी हम लोग नॉर्मली कैन नॉट का यूज करते थे, लेकिन अब आप कैन का ही प्रयोग करेंगे, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम ही होगा, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारा टू से रिलेटेड सेंटेंस आया है और वो निगेटिव है और उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। क्लियर है? 3 रूल मैंने आपको कल पहला जो रूल था वो ये था कि टू की जगह पर सो, उस टू की जगह पर दैट, और प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। दूसरा रूल था कि अगर ये टू ही ना आए, यानी सिर्फ अगर इतना ही हो कि ही इज टू इंटेलिजेंट, अगर इतना है तो ही इज ओवर इंटेलिजेंट, या ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, या ही इज इंटेलिजेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। थर्ड रूल था निगेटिव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। रूल नंबर 4 है, इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। भैया 15 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, भागना नहीं, ठीक है, पूरा देखना। यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा निर्जीव हो, यानी अगर हमारा सेंटेंस क्या है, इट है और वो निर्जीव में है, तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द, जैसे अगर फॉर मी आएगा तो आई का प्रयोग करना, फॉर हर आएगा तो सी का प्रयोग करना, फॉर हिम आए तो ही, फॉर अस आए तो वी, फॉर देम आए तो दे, फॉर यू आए तो यू। यानी ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपको, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, कब? जब इट होगा, देन आपको ये सब्जेक्ट यूज करना है। में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? में बदलते हैं, यानी फॉर मी को आई में बदलते हैं, फॉर हर को सी में बदलते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस हमारे सामने है कि एग्जाम्पल में कि द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई, ठीक है, फॉर मी टू क्लाइंब। ठीक है भैया,
अब देखो, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। द ट्री यहां पर क्या है, एक निर्जीव है सब्जेक्ट, यानी इसको अगर हम इट मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे कि द ट्री इज, टू की जगह पर क्या रखोगे, सो हाई रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर मी आया है तो फॉर मी को पहले नहीं चेंज करना, पहले इस टू की जगह पर क्या लिखोगे, दैट का प्रयोग करोगे। तो द ट्री इज सो हाई दैट। अब यहां पर हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि भैया हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैन नॉट और कुड नॉट तो इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी उसके पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब सब्जेक्ट अगर इट लिखोगे, सोच लो एक मिनट के लिए कि इट लिखोगे तो भाई पेड़ ही हाई है, पेड़ ही ऊंचा और पेड़ ही नहीं चढ़ पा रहा है। बात तो यहां पर यही है कि ये ट्री इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता, तो यहां पर ट्री चढ़ेगा कि मेरे लिए ऊंचा है कि मैं चढ़ूंगा, यानी पेड़ अपने ऊपर खुद तो नहीं चढ़ेगा ना, खुद मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फॉर मी लिखा है। तो इस फॉर मी के लिए क्या करोगे, यहां पर आपको आई का प्रयोग करना होगा, आई कैन नॉट करके उसके बाद क्या लिखोगे, क्लाइंब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेंटेंस और देखो कि द कॉफी इज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमारा आया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो क्या लिखेंगे कि द कॉफी, ठीक है, द कॉफी इस टू की जगह पर क्या लिखोगे, सो हॉट को हॉट रहने दो, भैया जो चीज हॉट है उसको हॉट रहने दो। अब यहां पर हर इस टू के लिए क्या लिखोगे, दैट। अब लेकिन फॉर हर आया है तो क्या लिखना है, सी, और उसके बाद सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगा दो, कैन नॉट ड्रिंक। अब खुद सोचो कि अगर मैं यहां इट लगा देता, सी की जगह अगर मैं इट लगाता, तो कॉफी इतनी गर्म है कि कॉफी खुद को नहीं पी सकती, कॉफी खुद को पीना चाह रही है, मैं, मेरे लिए गर्म है, मैं उसको पीना चाह रहा हूं। तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है कि बस ये दो रूल याद रखना और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपके सामने 15 सेंटेंस आ रहे हैं, उसको देख लेना। तो पहला कंडीशन थी कि नॉट आएगा तो अफर्मेटिव रखना, निगेटिव मत बनाना। और दूसरा सबसे आसान यही है कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव है, इट है, तो आपको फॉर मी अगर आया है तो आई लिखना है, फॉर हर आया तो सी लिखना, फॉर हिम आया तो ही लिखना, फॉर अस आया तो भी। बस लिखना कैसे है कि नॉर्मली इस टू की जगह पर आपको सो लिखना है, इस टू की जगह पर आपको दैट लिखना है, लेकिन फॉर मी, फॉर यू, फॉर हर, फॉर हिम, फॉर कुछ भी, उसको आपको सब्जेक्ट के रूप में बनाकर कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं आपके। इसी चारों रूल से रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं और आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भैया, अब आ गया समय करने का। पहला सेंटेंस है आपका कि आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज पार्टी। बहुत आसान, इतना आसान कि ये अब आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, आपके लिए ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए आते हैं मैदान में। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, तो हर मैदान क्या, इस मैदान के इस 4 सेंटेंस को तो धुआं धुआं कर देंगे। देखो क्या करना है भैया, आप भी लिखते चलो और बोलते चलो। आई के लिए आई एम की जगह पर एम, टू की जगह पर क्या करोगे, सो करोगे। बिजी का क्या करोगे, बिजी कर दो। इस टू के लिए क्या करोगे, दैट कर दो। तो आई एम सो बिजी दैट भैया। ठीक है, अब आगे बात आती है कि देखो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, आई लिख दिया। सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट में, किस में है, जल्दी बोलो। प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट के लिए एम, और एम का मतलब है कि प्रेजेंट में है, तो क्या लिखोगे, कैन नॉट का प्रयोग कर दोगे। सही जा रहा हो ना। उसके बाद हो गया कि अटेंड द मैरिज पार्टी। भैया शादी ब्याह सब धोखा है और पढ़ लो अभी मौका है। ठीक है, ये लो सेंटेंस तैयार हमारा, क्लियर है, आ गया ना, मजा आ रहा है। अब देखो दूसरा कि दिस द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। याद करो, अभी इससे पहले 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, समीर शुक्ला जैसा हो नहीं, जब भी हमारा सब्जेक्ट निर्जीव जैसा हो तो इस कर देना। इस टू की जगह पर क्या करोगे, सो करोगे। उसके बाद क्या करोगे, डिफिकल्ट है तो भैया रहने दो, हमसे क्या मतलब।
अब इस टू फॉर मी को ना लिखकर पहले टू का क्या करो भैया, इसकी दबा कर दो दैट। उसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट चाहिए, पैसेज को तो नहीं ले आओगे, यानी फॉर मी आया। और फॉर मी के लिए क्या करना है, आई का यूज करोगे। फिर देखो कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में, प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग कर दो, कैन नॉट हो गया, है ना, मजा आ रही ना। फिर लो आगे, उसके बाद आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लो भैया 2 नंबर तैयार। आगे थर्ड वाला देख लो, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। ये आपके लिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, इसको आप खुद से योर सेल्फ लिखे दे रहा हूं, आप कमेंट करके इसका जवाब देंगे, नहीं दोगे तो ऑनलाइन पिटाई होगी, ठीक है। ये वाला आंसर बहुत आसान है, इट इज नेवर लिखा है भैया, ये क्या है, नेवर लिखा है, इसलिए आप इसका जवाब देंगे, मुझे कमेंट में करके बताएंगे। देखो तो जरा क्या सोच पाते हो, बाकी इसका जवाब मैं तो दूंगा ही, लेकिन इसका जवाब तुम दोगे, ठीक है। और बहुत आसान है, निगेटिव वाला याद रखना कि इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, आपको खुद करना है। आगे वाले में बढ़ जाता हूं, शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। याद करो कि जब भैया हमारे पास क्या नहीं होगा, दूसरा वाला टू यानी इन्फिनेटिव टू नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ओवर या एक्सट्रीमली यही तो यूज करते हैं ना। तो इट इज, सी इज ओवर या एक्सट्रीमली, और ईगर कर दो, फॉर कर दो, हर रिजल्ट कर दो, है ना, ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, क्या, कि सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट, ईगर फॉर हर रिजल्ट कर दो। और उसके बाद क्या लिखोगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जो तुम्हारा फ्रेज है उसी का यूज कर दो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हो गया काम इसका। अगला सेंटेंस देखो, ये भी बहुत आसान है कि ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। फिर से बात आई कि ये वाला टू तो है, लेकिन ये वाला टू नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, यही कि ही इज ओवर प्राउड या एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, या इसको ऐसे करो कि ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, फिर क्या कर दोगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर दो। आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन हाँ, तीसरा नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूं, तीसरा नंबर बहुत आसान है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ठीक है, उसके बाद मैं कमेंट में सबका जवाब दूंगा, जिसका गलत होगा उसे भी जवाब दूंगा और जिसका सही होगा उसे भी जवाब दूंगा, यानी जवाब सबको मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने कुछ अलग सेंटेंस या दूसरे सेंटेंसेस की ओर, ठीक है, देखते हैं आगे सेंटेंस हमारा क्या है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 6 है कि सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। मैंने पहले दिन बताया था कि सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कि सबसे पहले सी, और देखो यहां पर नॉर्मल सा एक चीज है कि इस टू की जगह पर क्या रखोगे, सो, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव रख दो यंग, इस टू की जगह पर क्या रखोगे, दैट। अब हमें देखना ये है कि हमारा सब्जेक्ट कहां मिले, क्योंकि दैट एक क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन के बाद एक सेंटेंस शुरू होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। अब यहाँ पर सी है ना हमारा, तो सी को उठा लो यहाँ पर। फिर देखो कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर, तो भैया प्रेजेंट में है तो क्या लिख दोगे, कैन नॉट। ट्रेवल का ट्रेवल लिख दो, एलोन का एलोन लिख दो, यानी वह इतनी छोटी है कि अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती, और इसकी हिंदी की वह यात्रा करने में छोटी है। आगे है कि मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग, फिर आया फॉर मी टू डिफीट, नॉर्मल सा है, क्या लिखोगे, मोहन इज हो गया, ठीक है। अब यहां पर इस टू की जगह पर सो कर दो, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कर दो। अब बात यहां पर यह है कि हमारा सब्जेक्ट तो चलो इस बार तो सजीव है, लेकिन फॉर मी आया है, तो यहां पर आई लिख दो कि मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट डिफीट। अब यहां पर एक चीज और चाहे सो कर दो कि हिम लिख दो, हिम माने कौन है, मोहन की बात हो रही है, यानी मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू डिफीट। इसका मतलब क्या है कि मोहन इतना स्ट्रांग है कि मैं उसे हरा नहीं सकता, या मोहन मुझसे हराया नहीं जा सकेगा, तो मोहन इतना स्ट्रांग है कि मैं उसे हरा नहीं सकता, तो मोहन इज सो स्ट्रांग दैट हो गया। फॉर मी के लिए आई लिख दिया, कैन नॉट को कैन नॉट क्योंकि प्रेजेंट में है हमारा, और डिफीट का डिफीट।
किसको हराने की बात हो रही, तो आप चाहेंगे कि इसको शो कर दे तो बहुत अच्छा है, यानी अगर आप शो करते हैं तो आपको और अच्छा ही माना जाएगा कि चलो बंदे ने नकल नहीं की, अपने मन से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर इसने किया है। आगे देखते हैं कि ही इज टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यानी वह बिजनेसमैन बनने के लिए क्या है, अच्छा है। अब यह बन सकता है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ही इस टू की जगह पे क्या लिखोगे, सो। उसके बाद क्या लिखोगे, दैट, गुड। उसके बाद इस टू के लिए क्या करोगे, दैट। अब देखो बी आया यहां पर, अभी बी छोड़ रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। अब आगे क्या लिखोगे, ही। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लिखो। अब बी का यूज यहां पर करना है, कैन नॉट बी। बी अगर टू बी आता है तो एक बात याद रखना, बी अगर आता है, टू बी आता है तो हमेशा नॉट के बाद बी लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सब कुछ उसी तरह देना। बी ए सक्सेसफुल, उसके बाद बिजनेस मैन, ठीक है, ये काम करना है। यानी टू के बाद अगर बी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में बी लगेगा। अगला है कि ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, बहुत आसान है भाई, बना लोगे कि ही वॉज ऐसे लिख दो। अच्छा भाई चलो नहीं मान रहे हो, मैं ही लिख रहा हूं, ही वॉज सो, उसके बाद टायर्ड, उसके बाद दैट लिखो, उसके बाद अपना सब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद क्या लिखोगे, कुड नॉट लिखोगे ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो ही कुड नॉट, क्या करोगे आगे, वर्क लिख दो, खत्म कहानी हुई इसकी, ठीक है। 9 सेंटेंस हमारे हो गए हैं। अब आप चाहे जितने सेंटेंस इस तरह के बना लो, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, ना किसी से आप पीछे रह सकते हैं। ये मेरी बात एकदम गठिया लो, एकदम जेब में रख लो कि अगर आपको ये रूल पता चल गया कि टू की जगह पर सो लगाना है, टू की इंफिनिटिव टू की जगह पर दैट लगाना है, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाना, पास्ट में है तो कुड नॉट लगाना, अगर केवल यही एडवर्ब टू आता है तो ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करना, अगर फॉर मी आता है तो आई का प्रयोग करना, यही सब तो रूल है, यही तो आपको जानना है। निगेटिव का अगर वर्ड आता है तो फिर उसको अफर्मेटिव में बदलना, क्योंकि पहले ही सेंटेंस आपका निगेटिव है। आपको यही सारी चीजें करनी है, समझनी है। आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस क्या है हमारे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, फिर टू बी आया, इसको ऐसे बनाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें कि ही स्पीक्स, तो स्पीक्स ही करोगे भाई, इसको तो बदलोगे नहीं, तो ही स्पीक्स, ठीक है, सो फास्ट लिख दो। उसके बाद क्या लिखना है, दैट लिखना है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ये देखो कि स्पीक्स अगर शब्द लिखा है तो ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, अगर प्रेजेंट में है तो आपको कैन नॉट ही लिखना है, और है भी क्योंकि स्पीक्स लिखा हुआ है, तो ही स्पीक्स टू फास्ट या ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट। अब फिर क्या लिखोगे, क्योंकि बी आया है तो नॉट के बाद बी लगाओ, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अगला है कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, आराम से इसको कर जाओ कि द बॉक्स इज सो हैवी, ठीक है, द बॉक्स इज सो हैवी। उसके बाद दैट लिख दो। अब उसके बाद क्या लिखोगे, द बॉक्स तो लिखोगे नहीं कि बॉक्स ही हैवी है और बॉक्स खुद को उठा नहीं पा रहा, यानी फॉर हिम की बात हो रही, फॉर हिम का मतलब ही होता है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लिख दो, और फिर इसके बाद क्या लिख दो, लिफ्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ही इज टू ओल्ड टू रन, बहुत आसान है कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, उसके बाद क्या लिखोगे, रन लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखो कि सी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, तो सी इज क्या लिखोगे, सी इज सो प्राउड, ठीक है, सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट अपोलोजाइज, यानी वो इतनी घमंडी है, वो इतना ज्यादा अपने को लगाती है कि वो माफी नहीं मांगेगी चाहे जो हो जाए। ऐसा है क्या? अच्छे माफी मांगते हैं। उसके बाद इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, बहुत आसान है, क्या लिखोगे, इट इज, उसके बाद क्या लिखोगे, इसको की जगह पे सो, उसके बाद क्या लिखोगे, कोल्ड, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, दैट। अब क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कुछ फॉर मी फॉर हर जैसा है नहीं, उसके बाद क्या करना है कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी ये या इस समय किसी मौसम की बात हो रही कि ये मौसम में बाहर जाने लायक नहीं है,
तो अब किसी के बाहर जाए लगने, तो किसी के लिए आप यहां पर anyone का यूज कर सकते हैं। anyone cannot go out, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके भैया सेंटेंस हैं। ये क्या है? आपके सेंटेंस हैं। आराम से इसको आपने पढ़ा, समझा। इसके बाद भी अगर आपको कोई सेंटेंस फंसता है, कोई सेंटेंस दिक्कत करता है, देन यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, एंड माई नंबर इज ऑलरेडी यू हैव, एंड इफ यू डोंट हैव देन यू कैन राइट माई नंबर 6386471551। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैं 7 बजे मंडे से लाइव आ रहा हूं, कल भी मैं क्लास लूंगा मंडे से 7 बजे लाइव, इसी समय जैसे मैं आपको डेली वीडियो आपको देता हूं 7 बजे उसी समय। ठीक है, तो ये है मेरा नंबर। आपको अगर इस नंबर पे कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा एज सून एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैया। आराम से मेहनत करना, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आपके साथ हूं। जनवरी फर्स्ट वीक का मतलब जनवरी फर्स्ट वीक है, क्योंकि शुक्ला जी का कहना है जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरा करना है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू डियर।